नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है द पॉलिटिकल लेंस के अगले एपिसोड में। आज हम लोग जिन बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से ललन सिंह की रणनीति, उनकी कार्यप्रणाली पे चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी के लिए लखीसराय दौरा की चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव ने अभी रैली करी है चानन में, उसकी चर्चा करेंगे। अशोक बाबू के कैंपेन पे चर्चा करेंगे। विजय सिन्हा की वर्तमान स्थिति पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आरंभ करूं, सबसे पहले आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी और तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि आज से देवता अपनी नींद से जाग जाते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। तो सबको उनका आशीर्वाद मिले और तुलसी पूजन दिवस है तो मनाइए। अब आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आज ललन सिंह की कार्यप्रणाली पे। तो जैसा सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें अनंत सिंह ने ललन सिंह के लिए काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन किया था, उनके लिए वोट मांगा था। आज उन्होंने वापस से ये लौटा के दिया है अनंत सिंह को। आप सभी लोगों को इस बात से आप लोग अवगत होंगे कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एमपी एमएलए कोर्ट ने भेज दिया है। और अब अनंत सिंह का कहना है कि अब उनके लिए जनता ही चुनाव लड़ेगी और जनता स्वयं लड़ेगी। तो ललन सिंह ने ये कार्यभार संभाला है और उनके लिए वोट मांगने के लिए वो निकले हैं। तो आज जैसा उन्होंने अपने भाषण में बताया है कि अनंत सिंह ही वैसे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये 10 रुपये 4 रुपये चिंदी चोरी करने वाले जो ये लोग गली के गुंडे हुआ करते थे, चाकू छुरी वाले हुआ करते थे, वो सब उनकी डर से उन्होंने शहर छोड़ दिया था। और या तो अंडा की रेडी लगा रहे थे, चाउमीन का ठेला लगा रहे थे और चाट बेचने में अपने समय गुजार रहे थे। तो ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। अगर इन तरीक़ों से वो सुनते हैं तो यही तरीका सही। तो ललन सिंह ने अब ये कार्यभार संभाल लिया है और उम्मीद है कि जिस तरह से जनता लामबंद हुई है, एक बार फिर से अनंत सिंह जी विधानसभा जा रहे हैं। उनके लिए जेल कोई नई बात नहीं है और ये सब चीज़ें हैं। जनता भी अपना स्वार्थ समझती है किससे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस गांव से स्वयं दुलार चंद आते थे, उस गांव तारतार गांव की जनता का कहना है कि भैया हमारे लिए पुल पुलिया के आने जाने के लिए रास्तों का भी उन्होंने ही निर्माण कराया था। तो हम तो अनंत सिंह के साथ ही हैं, आज भी हैं। दुलार चंद ठीक है, उनका अपना काम था, वो अपना कह रहे थे इनको वोट दो उनको वोट दो, सुनना सभी का, करना अपने मन का। तो खैर अनंत सिंह की जीत पे मुहर लग रही है, ये पक्की बात हो गई है। और जब से ललन सिंह ने स्वयं कमान संभाल लिया है तब से इस बात की 100% इस बात पे मुहर लग गई है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने भी आज मोकामा में अपनी जनसभा को संबोधित किया। तो चुनाव में ऐसा चलता रहता है, ठीक है। उनके भी हैं जो राजद के प्रत्याशी हैं, सूरजभान सिंह, उनके लिए उन्होंने कैंपेन किया है। देखते हैं क्या निकल के आता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। 14 तारीख का इंतज़ार है। अब आता हूँ मैं दूसरी बात पे। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे विजय सिन्हा अभी भी लीड कर रहे हैं, उनका कैंपेन अच्छा चल रहा है। जो भीतरघात की बात थी वो सब खत्म हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने यहाँ पे अपना दौरा किया है, आज जनसभा को संबोधित किया। एज यूजुअल पिंकी दीदी ने अपने अनुसार। एक बात गौर करने वाली बात है कि लखीसराय में इस बारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महागठबंधन की तरफ से। तो राजद की सीट पहले भी रही है, कालांतर में बीजेपी ने अपना इस पे कब्जा जमाया। तो राजद के कोई भी कैंडिडेट नहीं है, इस बारी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और उनके लिए वो प्रचार प्रसार करने के लिए आई थी। तो ठीक है, ढाक के 3 पात होना तय है। इसके लिए आप स्वयं सोचिए, राजद कभी ऐसी सीट छोड़ सकती है जिस पे उन्हें जीत की जिन्हें आशा हो कि मैं इस सीट पे जीत सकता हूँ। तो पता है कि उन्होंने कांग्रेस को ये सीट दी है कि ठीक है आप इसे लड़िए। और विजय सिन्हा ने इसमें काफ़ी लीड ले रखी है, कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। तीसरी बात पे आता हूँ जिसमें अनंत सिंह पे चर्चा मैंने आपको बता दिया कि एमपी एमएलए कोर्ट ने कर दिया है। अशोक बाबू के कैंपेन पे जितना एग्रेसिवली ये कैंपेन कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई दूसरा कैंडिडेट इनके आसपास भी पहुंच पा रहा है। रामानंद मंडल का भी वही हाल है और दूसरे कैंडिडेट भी इसी तरह से ही।
ये एक राजनीति के अंदर एक मैन टू मैन मार्किंग का एक फंडा चलता है। हालांकि आपने स्पोर्ट्स में भी देखा होगा, क्रिकेट खेलते हैं तो कैसे मैन टू मैन विराट कोहली के लिए कौन सी गेंद डाली जाए, वो कहाँ कमज़ोर हैं तो बॉलर ऐसा सोचता है, तो हर बल्लेबाज के लिए एक विशेष रणनीति बनाई जाती है क्रिकेट में। वैसे ही फुटबॉल में जब आप देखेंगे तो मैन टू मैन मार्किंग होती है कि इस खिलाड़ी के पीछे दो खिलाड़ी लगा दो, एक खिलाड़ी लगा दो, या इस तरह से ये स्पोर्ट्स में चलता है। ऐसे ही राजनीति में भी चलता है मैन टू मैन मार्किंग। इसमें गांव-गांव तक पहुंच बनानी पड़ती है, घर-घर तक पहुंच बनानी पड़ती है आप, और पहले ऐसा होता आता रहा है। कालांतर में जब से चुनाव में धनबल आए हैं, जब से बाहुबल का प्रयोग होना शुरू हुआ है, तो लोगों ने घर घर जाना बंद कर दिया और अपने जहाँ ज़्यादा उन्हें वोट मिलते हैं वहाँ तक जाते थे, और बाकी हवाई दौरों से और गाड़ियों में बैठे बैठे ही प्रचार कर लेते थे। इस चीज़ को तोड़ा है इस बार अशोक बाबू ने, और इन्होंने मैन टू मैन मार्किंग की है। किस गांव में किससे मिलना है, किस घर में जाना है, किन लोगों से क्या बातचीत करनी है, और ये वाकई में बहुत ही शानदार तरीका है चुनाव के लिए। अगर कोई कैंडिडेट मैन टू मैन मार्किंग करके अगर इस तरीके से अपना चुनाव करता है तो विजय सुनिश्चित ही होती है आज के दौर में। तो सुबह ही मैंने उनको अग्रिम बधाई दे दी थी, एक बार फिर से मैं दे देता हूँ। आप काफ़ी अच्छे मार्जिन से निकल के आने वाले हैं। जहाँ तक बात कुछ क्षेत्रों की है जिसमें लोग कह रहे थे कि उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, यादव बेल्ट और अलग वर्गों के लोग रहते हैं उनकी, ठीक है रहते हैं, लेकिन जब से प्रहलाद यादव ने अपना हाथ रखा है इनके तरफ, लोगों को बोला है कि भैया इनके लिए करो, तो काफ़ी बदलाव महसूस किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रूढ़िवादी तरीके से अगर लालटेन पे ही रहना चाहते हैं तो वो आज भी लालटेन पे होंगे, लेकिन कुछ लोग बेशक शिफ्ट हुए हैं अशोक बाबू के तरफ से, तो इन वर्गों का भी वोट उन्हें मिल रहा है। तो अशोक बाबू को अग्रिम बधाई। आप विधानसभा जाने की तैयारी कर लीजिए, और आप लोग भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अंतिम 48 घंटे बचे हैं। आज का चुनाव प्रचार तो इस समय तक ख़त्म हो चुका होगा, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जो भी करना है इन दो दिनों में ही होगा। अंतिम दिन सिर्फ लोग अपना मंतव्य बनाते हैं और नेक्स्ट डे जाकर ईवीएम पे अपना बटन दबाते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 48 घंटों का इंतज़ार कर लीजिए, और तब तक के लिए आप सभी को